जय हिंद दोस्तों। आज मैं सुजमनी कुमार सार्थक मार्गदर्शक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुपद का लेक्चर 2 लेकर प्रस्तुत हैं, जिसमें हम लोग शून्यांक एवं गुणांक के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं शून्यांक क्या है। तो किसी बहुपद का px का शून्यांक वह वास्तविक संख्या k है जिसके लिए pk इक्वल टू 0 होता है। यानी कहने का मतलब px, जो कुछ पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि x क्या था मेरा, तो एक चर राशि था। तो जिस चर राशि के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए वही मेरा क्या कहलाएगा, तो वही मेरा शून्यांक कहलाएगा। तो सरल शब्दों में शून्यांक वह मान है जिसके चर की जगह रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। यानी जिस प्रकार से एक बहुपद लेते हैं कि 3x + 5, यानी कि यहाँ x का क्या वैल्यू रखा जाए कि पूरे बहुपद का हल करने पर क्या हो जाए, शून्य हो जाए। इस प्रकार से किस प्रकार से रख सकते हैं, तो 3 इंटू एक वैल्यू रखते हैं हम लोग, क्या रखते हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो -5 आना चाहिए। तो -5/3 प्लस में 5 -3 या 3 कट गया, तो क्या बच गया, तो -5 प्लस में 5 इक्वल टू क्या, 0। नहीं कह सकते हैं कि x के जगह पर क्या हम लोग रखें, तो -5/3, यही क्या है मेरा, तो यही इस बहुपद का क्या कहलाएगा, तो शून्यांक कहलाएगा। शून्यांक को बहुपद का मूल भी कहते हैं या रूट भी कहते हैं। शून्यांक को बहुपद का मूल भी कहा जाता है और रूट भी कहा जाता है। तो नीचे निम्नलिखित कुछ बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्यांक के बारे में देखते हैं। तो शून्यांक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो पहला बहुपद दिया हुआ है 3x - 6। तो शून्यांक प्राप्त करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक मेथड यूज करते हैं, इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। यानी कोशिश करते हैं कि संख्या को रखकर कहीं 1 रखने पर आ जाए, 2 रखने पर आ जाए, 3 रखने पर आ जाए, यानी कि एक हिसाब से तुक्केबाजी करेंगे। चलिए पहले देखते हैं 3x - 6, यानी कि x का मान अगर 1 रखते हैं -6, तो यानी 3 एकम 3 -6 क्या आया, -3 आ गया। यानी कि आपका तो एक आपका क्या है, रूट तो नहीं हुआ। चलिए 2 रख के देखते हैं, तो 3 गुना में 2 -6, यानी 3 गुना 2 कितना, 6 -6 कितना आ गया जी, 0 आ गया। हाँ कह सकते हैं कि px बराबर 3x - 6 है, इसका शून्यांक मेरा क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। यहाँ x के जगह पर 2 रखने पर इस बहुपद का मान कितना हो जा रहा है जी, 0 हो जा रहा है। दूसरा बहुपद देखते हैं px + 10, यानी कि यहाँ पर px + 10 में x का क्या मान रखा जाए कि बहुपद का हल करने पर क्या हो जाए, 0 हो जाए। यहाँ देखिए 10 में है तो कुछ ना कुछ x के यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस में रखें तब -10 आएगा। मुझे क्या आगे करना है, 5x + में 10, तो -1 रख के देखते हैं तो क्या आ जाएगा जी, तो -5 प्लस में 10 बराबर क्या आ जाएगा, -5। -2 रख के देखते हैं, 5 - 2 प्लस में कितना, 10, 5 दूना 10, माइनस में 10 और प्लस में 10 क्या बन गया, 0। यानी px बराबर 5x + 10, px बराबर 5x + 10 का आपका शून्यांक कितना आ गया जी, तो इसका शून्यांक जो आया कितना आ गया, -2 आ गया। तीसरा देखते हैं px बराबर x² - 9, x² - 9, यहाँ पर क्या रखा जाए, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, 2 का स्क्वायर नहीं, 3 का स्क्वायर 9 -9 कितना हो जाएगा जी, 0। यानी यहाँ पर x का मान कितना रखा जाए, तो x का मान 3 रखने पर इस बहुपद का मान क्या आ रहा है जी, 0 आ जा रहा है। चौथा देखते हैं px बराबर x² - 7x प्लस में 12। चलिए यहाँ देखते हैं x² - 7x प्लस में 12, यानी अगर 1 रखने पर 1 और 12 1 13, यहाँ 7 नहीं आएगा। 2 रखने पर 2 का स्क्वायर 4, 12 4 16 और 7 दूना 14 नहीं आएगा। 3 रखने पर देखते हैं, तो 3 का स्क्वायर देखते हैं कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9, 7 21 माइनस में प्लस में कितना 12, 12 9 हो गया कितना 21 -21 बराबर क्या हो गया जी, 0। यानी कह सकते हैं कि px बराबर x² - 7x + 12 में अगर x का मान कितना रखने, चर राशि का मान कितना रखने पर, 3 रखने पर उस बहुपद का मान कितना आ जा रहा है जी, 0 आ जा रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं px बराबर x³ - 4x। अब x³ - 4x, 1 का क्यूब पर नहीं 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है जी 8
-4 गुना 2 कितना हो जाएगा जी? 8। 8 - 8 कितना हो जाएगा जी? 0। यानी कहने पर जो भी यानी कि x का मान रखने पर बहुपद को सॉल्यूशन करने पर, हल करने पर अगर 0 प्राप्त हो, परिणाम यदि 0 प्राप्त हो तो उस चर राशि का जो मान रखा गया है उस बहुपद का क्या कहलाएगा? तो शून्यांक कहलाएगा। चलिए शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ। तो किसी बहुपद px के शून्यांक y = px ग्राफ के x अक्ष को परिच्छेद करने वाले बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं। यानी कह रहा किसी बहुपद px है, यानी कि उसका जो ग्राफ बनेगा y = px, ग्राफ के x अक्ष को, कौन से अक्ष को? x अक्ष को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु के x निर्देशांक होते हैं। यानी कि इस प्रकार से x और y है, इस प्रकार से करेगा तो क्या हो जाएगा मेरा? ये x निर्देशांक हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का किस प्रकार से ग्राफ हो सकता है और कितने शून्यांक हो सकते हैं। तो रैखिक बहुपद आपका कल लेक्चर 1 में देखे थे कि रैखिक बहुपद किस रूप में होता है? तो ax + b। यानी कि रैखिक बहुपद कहते किसको हैं? कि जिस बहुपद का घात मैक्सिमम घातांक 1 हो या जिस बहुपद का डिग्री 1 हो, तो क्या कहते हैं? तो रैखिक बहुपद कहते हैं। तो रैखिक बहुपद में क्या होता था? ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या होता है? एक सीधी रेखा होता है जो x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या x अक्ष को एक बिंदु पर काटती है। इसका एक ही शून्यांक होता है, यानी घात 1 है और एक ही जगह पर एक जगह पर प्रतिच्छेद करने का अर्थ क्या हो रहा है कि इसका शून्यांक कितना निकलेगा? इसका शून्यांक एक ही होगा, एक शून्यांक होगा। द्विघात बहुपद देखते हैं। द्विघात बहुपद होता है ax², यहाँ पर इसको सुधार लेंगे, ax² प्लस में bx प्लस में c। द्विघात बहुपद का समान रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो ग्राफ एक परवलय होता है। ग्राफ क्या होता है? एक परवलय होता है, यानी कि पाराबोला होता है। इस प्रकार से हो सकता है या इस प्रकार से हो सकता है। यानी कि दो बिंदु, कितने बिंदु पर काटेगा वो? अधिकतम, यानी यह x अक्ष को अधिकतम 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, यानी 2 बिंदुओं पर काटता है। इसलिए इसके अधिकतम 2 शून्यांक हो सकते हैं। यानी कि द्विघात बहुपद का मैक्सिमम जो डिग्री होता है, मैक्सिमम जो घातांक होता है, कितना होता है? 2। और ये कितने बिंदु को प्रतिच्छेद करता है? तो 2 बिंदु को प्रतिच्छेद करता है, और जितने बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा उतना ही इसका क्या होगा? शून्यांक होगा। देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है जी? तो होता है ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d। त्रिघात बहुपद की ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ x अक्ष को अधिकतम 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। कितने बिंदु पर? 3 बिंदु पर। 1 बिंदु, 2 बिंदु और कितने बिंदु? 3 बिंदु। यानी x अक्ष को अगर 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी 3 बिंदु पर काटने का मतलब क्या होता है? कि अधिकतम 3 शून्यांक हो सकते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं, यहाँ से निष्कर्ष मेरा क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि रैखिक बहुपद, अगर रैखिक हो तो कितने शून्यांक होंगे? 1। और बहुपद आपका द्विघात है तो कितने शून्यांक होंगे? 2। बहुपद आपका त्रिघात है तो कितने शून्यांक होंगे? 3। और शून्यांक करने का अर्थ यहाँ क्या कि एक चर राशि का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद को क्या बना देता है? शून्य बना देता है। चलिए हम लोग देखते हैं रैखिक बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना। तो रैखिक बहुपद का समान रूप किस रूप में होता है? तो px = ax + b, जहां a 0 के बराबर ना हो। यानी एक रैखिक बहुपद लेते हैं इसी प्रकार से कि 3x प्लस में 7, 3x प्लस में 7। तो यहाँ पर समान रूप के आधार पर पहले देख लेते हैं कि इस प्रकार से शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जब भी शून्यांक ज्ञात करना हो तो यानी कि जो भी बहुपद दिया हुआ है ax + b, इसके बराबर क्या लिख लेंगे? बराबर 0 कर लेंगे। और इसके आगे क्या करेंगे? तो यानी कि ax बराबर क्या करना पड़ेगा? 0 माइनस में b। यहाँ पर क्या निकलेगा? तो ax बराबर क्या निकलेगा? तो -b। और x बराबर क्या निकल जाएगा? -b बटा में a। -b बटा में आपका क्या निकल के आ गया? तो रैखिक बहुपद का शून्यांक निकल के आ गया। तब यहाँ देखते हैं कि a और b है क्या। तो पहले इसको इस तरीका से सोल्व कर लेते हैं। इस बहुपद के बराबर क्या कर लेंगे? 0 कर लेंगे। 3x अगर 7 को उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? -7। x पर क्या हो जाएगा? -7 बटे में 3, यानी कि -7 बटा में 3 क्या निकल के आ गया? तो इसका शून्यांक निकल के आ गया। दूसरी भाषा में यहाँ कह सकते हैं कि डायरेक्ट इसे कह सकते हैं कि यानी कि एक रैखिक बहुपद है, उसका शून्यांक की बात करेंगे
तो शून्यांक की बात करेंगे, शून्यांक की बात करेंगे तो क्या लिखते हैं, माइनस बी बटा में ए। तो माइनस बी यहाँ पर क्या है, माइनस जो बी है यहाँ पर आपको रैखिक बहुपद में कौन सा है, तो ये अचर पद है। कौन सा पद है, अचर पद है। और आपका जो ए है, ए क्या है आपका, तो ए जो है चर पद का, एक्स का क्या है, एक्स का क्या है, एक्स चर पद का क्या है जी, तो गुणांक है। यानी कि यहाँ पर लिखा रहेगा कि 4x प्लस में 9, तो इसका शून्यांक निकालें तो एक्स और सीधे क्या कर सकते हैं, यानी कि जो अचर है उसको माइनस में ऊपर में, जो चर के साथ जो गुणांक है उसको नीचे में, तो माइनस 9 बटा में 4, इसका क्या निकल के आ जाएगा, तो शून्यांक निकल के आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना। तो द्विघात बहुपद का समान रूप क्या होता है जी, तो पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए 0 के बराबर ना हो। तो यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने के लिए, यानी कि मुझे पहले ये पता है कि द्विघात बहुपद में कितने शून्यांक होंगे, 2 शून्यांक होंगे। क्यों 2 शून्यांक होंगे, क्योंकि एक्स अक्ष को कितने 2 बिंदुओं पर काटती है, कितने बिंदु पर काटती है, 2 बिंदु पर काटती है। अब यहाँ 2 बिंदु को काट प्रतिच्छेद करने के हिसाब से कितने सब शून्यांक होते हैं, अधिकतम 2 शून्यांक हो सकते हैं। और इसके शून्यांक ज्ञात करने के तरीके दो प्रकार के हैं, पहला गुणनखंड विधि, दूसरा द्विघाती सूत्र के हिसाब से। तो गुणनखंड विधि क्या होता है, तो मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना, यानी कि इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, यानी ये बीच वाले पद को 2 हिस्से में तोड़ के क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। एक ये विधि है, दूसरा क्या है, डायरेक्ट सूत्र पर है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। यहाँ पहले हम लोग अगर इस प्रकार से द्विघात बहुपद लिखा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, इसमें ए बी सी क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुना, ए जो क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ए जो है मेरा क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है तो एक्स का गुणांक है, बी क्या है एक्स का गुणांक है, और सी क्या है तो सी जो है अचर पद है, सी क्या है मेरा अचर पद। यानी ए और बी और सी क्या मेरा है, तो ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी जो है एक्स का गुणांक है, और सी क्या है मेरा अचर पद है। इस यही द्विघाती सूत्र पर ए बी सी का मान रखेंगे और डायरेक्ट मेरा क्या निकल जाएगा, एक्स का, यानी कि एक्स का मान निकलेगा। एक्स का मान निकलने का मतलब क्या हो गया कि द्विघात बहुपद को वो क्या निकलेगा, शून्यांक निकलेगा। दूसरा तरीका है जो मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना। चलिए इसे देखते हैं कि 5 को इस प्रकार से तोड़ा जाए तो कितना गुना करने पर कितना आ जाए, 6 गुना एक्स स्क्वायर, यानी 6x स्क्वायर आ जाए। तो करते हैं, यानी इस प्रकार से अगर लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, तो गुणनखंड करने का हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में 6। अब यहाँ कॉमन लेते हैं x, यहाँ हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ अगर माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस में 3। अब यहाँ देखिए कि x माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ x, यहाँ क्या बचेगा माइनस 2। अब यहाँ इसका बात करते हैं कि अगर इसको शून्यांक निकालना हो तो इसके बराबर क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर शून्य करना पड़ेगा, यानी कि एक बार x माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका मान कितना होगा, x बराबर में 3। एक बार x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। अब ये दोनों के बराबर शून्य इसलिए रखेंगे, किसी संख्या में अगर ये संख्या अगर मान लीजिए a है गुना b है बराबर अगर लिखते हैं शून्य, तो अगर a को शून्य से गुना करने पर शून्य हो सकता है, या शून्य को b से गुना करने पर क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। यानी इस कंडीशन में दोनों के स्थान पर शून्य रखा जा सकता है, क्योंकि शून्य क्या होता है, किसी भी संख्या में गुना करने पर संख्या को क्या बनाता है, उसको शून्य बना देता है। इसीलिए x माइनस 3 बराबर भी शून्य रखना पड़ेगा और x माइनस 2 बराबर भी शून्य को रखना पड़ेगा। चलिए अब शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को देखते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है, तो ax प्लस b होता है, इसका शून्यांक क्या होता है, तो माइनस b बटा में a, और यहाँ पर क्या हो रहा है गुणांक, तो गुणांक वही बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस अचर पद बटे में x का गुणांक, माइनस अचर पद बटे में x का गुणांक, यानी कि गुणांक वही यहाँ पर कि ax प्लस में b, तो x का गुणांक कौन सा है, a है, और b तो क्या है मेरा अचर पद है। यानी कि अगर रैखिक बहुपद का शून्यांक डायरेक्ट निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, तो माइनस b बटा में a कर सकते हैं, और इसका शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध शून्यांक देखते हैं तो क्या होता है, ये अचर पद बटे में x का गुणांक, यानी कि यहाँ माइनस b बटा में a, अचर पद क्या लग जाएगा जी, माइनस लग जाएगा। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यदि अल्फा और बीटा को शून्यांक है तो
यानी कि अल्फा और बीटा को शून्यांक ले लिया गया है, तो शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग करने का मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो माइनस बी बटा में ए। और इसके माइनस बी और ए क्या है, तो माइनस बी जो है, तो यहाँ पर माइनस तो माइनस लग गया, और जो बी जो क्या है, तो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है, और जो ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग, तो क्या हो जाएगा जी, तो एक्स माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि माइनस बी बटा में ए। दूसरा बात दिया जाए कि शून्यांकों का गुणनफल, यदि अल्फा और बीटा शून्यांक है तो उनके गुणनफल अल्फा गुने बीटा, यहाँ पर बी नहीं बीटा हो जाएगा, अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा क्या हो जाएगा, सी बटा में ए। तो सी क्या है, तो सी तो यानी कि द्विघात बहुपद का अचर पद है, और जो ए जो है, ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। चलिए अब त्रिघात बहुपद में, तो त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और यहाँ पर यदि अल्फा बीटा और गामा शून्यांक है तो क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा में ए। और माइनस बी क्या है, तो माइनस जो माइनस बी, यहाँ पर बी क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिघात बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और ए क्या है, तो ए जो है मेरा क्या है, तो एक्स क्यू का गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक है। बात करते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए। यहाँ पर सी क्या है, यानी कि जब दो शून्यांक को आपस में गुणा करके लिखते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा में, तो सी मेरा क्या है, तो सी जो है एक्स का गुणांक है, सी क्या है, एक्स का गुणांक है। और जो ए जो है एक्स क्यू का गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक है। जब तीनों को आपस में गुना करते हैं, अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस डी बटा में ए। यहाँ पर देखिए याद करने के लिए एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस, यानी कि माइनस डी बटा में ए। यहाँ पर डी क्या है, तो डी मेरा है त्रिघात बहुपद का अचर पद है, त्रिघात बहुपद का अचर पद। और ए क्या है, तो ए जो है एक्स क्यू का गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक है। चलिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसके शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम लोग दो चीज देखे थे कि एक गुणनखंड था, दूसरा था द्विघात सूत्र। तो गुणनखंड विधि से यहाँ देखते हैं इस शून्यांक को ज्ञात करने के लिए, उसके बाद शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध देखेंगे। तो द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, यानी कि यहाँ आगे आपका ए एक्स स्क्वायर, यानी बीच वाले पद को छोड़कर पहला और अंतिम पद को गुना कर लें, तो एक्स स्क्वायर गुने में 10 क्या आ जाएगा जी, 10x स्क्वायर। और 7x को इस प्रकार तोड़ें कि उनका तोड़ने पर, दोनों गुना करने पर उसका रिजल्ट कितना आ जाए, 10x स्क्वायर आ जाए। तो देखते हैं किस प्रकार से, तो 5x और 2x अगर जोड़ते हैं तो कितना 7x, और 5 गुना 10 यानी 5x गुना में 2x क्या आ जाएगा जी, 5 गुना 10 x गुना x स्क्वायर, यानी कह सकते हैं कि 5x और 2x के रूप में तोड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक्स स्क्वायर 7x को किस रूप में लिख सकते हैं, 2x प्लस में 5x, 7x लिखा गया प्लस में 10, यहाँ से कॉमन लेते हैं x को, तो x कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, तो x प्लस में 2, और यहाँ पर अगर 5 कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस में 2, दोनों में x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस में 2 और x प्लस में 5। और निकालना हो शून्यांक तो इसके बराबर क्या करना पड़ेगा, शून्य को रखना पड़ेगा। तो एक बार x प्लस 2 बराबर में शून्य, तो क्या निकल के आएगा, x बराबर -2। दूसरा देखिए कि x बराबर x प्लस 5 बराबर में शून्य, तो दूसरा बार क्या आ जाएगा, x बराबर में -5, यानी कि शून्यांक 2 निकल के आया, एक -2 निकल के आया, एक -5 निकल के आया। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखे थे कि अगर शून्यांकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा जी, -b बटा में क्या हो जाएगा, -b बटा में। यहाँ पर आपका इस द्विघात बहुपद में a कितना है, तो a 1 है, b कितना है 7 है, और c कितना है 10 है, तो -b -7, a कितना है 1, यानी कितना आ गया -7,
और दोनों बहुपद को अगर दोनों शून्यांक को जोड़ते हैं कि -2 प्लस में -5, तो कितना निकल के आ रहा है, तो -7 निकल के आ रहा है। यानी कि दोनों कि गुणांक के संबंध के बीच दोनों क्या हो, यहाँ पर -7 और -7 क्या दिखा रहा है कि सतता की जांच, यानी सब दिखा रहा है कि दोनों क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और यहाँ पर जो शून्यांक निकल के आया दोनों को जोड़ने पर दोनों क्या है, बराबर आ जा रहा है। दूसरा देखते हैं कि शून्यांकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो c/a, तो c कितना है जी आपका 10, a कितना है 1, तो क्या आ गया 10। यहाँ पर एक शून्यांक आपका है -2, दूसरा कितना है -5, दोनों गुना पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब 2 गुना 5 कितना हो गया 10, यहाँ भी दोनों बराबर हो गया। चलिए एक प्रश्न और है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। यानी क्या दिया हुआ है, शून्यांकों का योग दिया हुआ है। शून्यांकों का योग करने का मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ -3, और गुणनफल दिया हुआ है कि अल्फा गुने बीटा कितना दिया हुआ है 2। तो यहाँ से द्विघात बहुपद निर्माण करने का एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, इस प्रकार से कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। निकाल सकते हैं कि x² माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग इंटू में x प्लस में शून्यांकों का गुणनफल। यहां देखिए कि x² शून्यांकों का योग कितना दिया हुआ है, तो -3 इंटू एक्स, शून्यांकों का योग गुणनफल कितना दिया हुआ है 2, यानी कि हो जाए x² माइनस गुना माइनस क्या जाएगा प्लस 3x प्लस में 2, यहाँ पर क्या निकल के आ गया, तो ये आपका एक द्विघात बहुपद निकल के आ गया। यानी जो भी मान दिया रहे इस प्रकार से सिर्फ ये क्या करना है, तो x² माइनस में यहाँ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका क्या निकल के आएगा, तो ये आपका द्विघात बहुपद निकल जाएगा। जब भी आपको दो शून्यांक को योगफल दिया हुआ है या गुणनफल दिया हुआ है या दो अलग अलग शून्यांक दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए एक बहुपद इसका शून्यांक 4 है और 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले इसमें कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 4 और 5 कितना 9, और अल्फा गुने बीटा कितना हो जाएगा 4 × 20। इसमें अगर द्विघात बहुपद पूछेगा तो x² माइनस 9x प्लस में 20, यानी कि इसका शून्यांक दिया हुआ रहे या शून्यांकों का योगफल दिया रहे, गुणनफल दिया हुआ रहे, या दोनों शून्यांक दिया हुआ रहे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ।